स्वागत है दोस्तों हमारे आज के क्विज में। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नया क्विज आप तक पहुंचे। हर प्रश्न के अंत में आपको 5 सेकंड का सोचने का समय दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके अपना जवाब कमेंट में अवश्य लिखें। इसी से आपका आज का स्कोर पता चलेगा। और अगला क्विज किस एग्जाम पर बनाना चाहिए, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, जीविका में बुक कीपर का मुख्य कार्य क्या है? ए. सीएलएफ योजना बनाना। बी. एसएचजी का रोजाना लेखा जोखा लिखना। सी. प्रशिक्षण देना। डी. बैंक लिंकेज करवाना। सही उत्तर एसएचजी का रोजाना लेखा जोखा लिखना, बी। कारण बुक कीपर एसएचजी की दैनिक बचत, लोन और लेजर का पूरा रिकॉर्ड रखता है। आपका दूसरा सवाल है, जीविका में वीओ मीटिंग कितने समय में होती है? ए. रोजाना। बी. साप्ताहिक। सी. पखवाड़ा। डी. मासिक। सही उत्तर मासिक, डी। कारण वीओ की बैठक हर महीने की जाती है ताकि सभी एसएचजी की प्रगति की समीक्षा हो सके। नमस्कार दोस्तों, बिहार जीविका एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए एक जरूरी अपडेट है। हमारी स्पेशल जीविका ई बुक पीडीएफ अब उपलब्ध है। इसमें आपको मिलेंगे 500 से ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स। खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, वहां से डायरेक्ट परचेस करें। आपका तीसरा सवाल है, एसएचजी में नियमित बचत का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए. सरकार से पुरस्कार मिलता है। बी. समूह का बैंक स्कोर बढ़ता है। सी. गांव की सड़क बन जाती है। डी. किसी भी सदस्य को नौकरी मिल जाती है। सही उत्तर बी. समूह का बैंक स्कोर बढ़ता है। रीजन, बैंक लिंकिंग और लोन उपलब्ध कराने में नियमित बचत एक महत्वपूर्ण पैरामीटर माना। आपका चौथा सवाल है, जीविका में लाइवलीहुड प्लानिंग सबसे पहले किस स्तर से शुरू होती है? ए. सीएलएफ। बी. एसएचजी। सी. जिला कार्यालय। डी. पंचायत भवन। सही उत्तर बी. एसएचजी। रीजन, आजीविका योजना एसएचजी स्तर से बनती है और फिर वीओ तथा सीएलएफ तक आगे बढ़ती है। आपका पांचवा सवाल है, वीआरपी विलेज रिसोर्स पर्सन का मुख्य कार्य क्या है? ए. पंचायत बजट तैयार करना। बी. गांव में प्रशिक्षण और जागरूकता गतिविधियां संचालित करना। सी. बैंक के कागज बनाना। डी. सीएलएफ मीटिंग की अध्यक्षता करना। सही उत्तर बी. गांव में प्रशिक्षण और जागरूकता गतिविधियां संचालित करना। रीजन, वीआरपी समुदाय को जागरूक करने, ट्रेनिंग देने और योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू। आपका छठा सवाल है, जीविका में सीआरपी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का मुख्य दायित्व क्या होता है? ए. बैंक में अकाउंट खोलना। बी. एसएचजी को प्रशिक्षण देना और नए समूह बनाना। सी. पंचायत चुनाव कराना। डी. ग्रामीण स्कूलों का निरीक्षण करना। सही उत्तर बी. एसएचजी को प्रशिक्षण देना और नए समूह बनाना। रीजन, सीआरपी नए समूहों का गठन, प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग और रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। आपका सातवां सवाल है, वीओ स्तर पर पंचसूत्र में से कौन सा शामिल नहीं है? ए. नियमित बैठक। बी. नियमित बचत। सी. समय पर ऋण का पुनर्भुगतान। डी. कृषि भूमि का सर्वेक्षण। सही उत्तर डी. कृषि भूमि का सर्वेक्षण। रीजन, पंचसूत्र में बैठक, बचत, लोन, पुनर्भुगतान और रिकॉर्ड अपडेट शामिल होते हैं, भूमि सर्वेक्षण नहीं। आपका आठवां सवाल है, जीविका के तहत एमपीपी
मॉडल पोषण पॉइंट का उद्देश्य क्या है? ए. पंचायत भवन सजाना, बी. पोषण जागरूकता बढ़ाना, सी. बैंक में नया काउंटर खोलना, डी. कृषि भूमि किराए पर देना। सही उत्तर बी. पोषण जागरूकता बढ़ाना। रीजन, एमपीपी गांवों में पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए स्थापित किए जाते हैं। आपका 9वां सवाल है, सीएलएफ में अध्यक्ष प्रेसिडेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? एवीओ को लोन देना, बी. सीएलएफ की बैठकों का संचालन और निर्णय लेना, सी. गांव में राशन वितरण करना, डी. बैंक लोन की ईएमआई जमा करना। सही उत्तर बी. सीएलएफ की बैठकों का संचालन और निर्णय लेना। रीजन, सीएलएफ प्रेसिडेंट समूहों की निगरानी, रिपोर्ट, रणनीति और निर्णय लेने की जिम्मेदारी निभाती है। आपका 10वां सवाल है, जीविका में एलईपी लाइवलीहुड एनहेंसमेंट प्लान मुख्य रूप से किसके लिए बनाया जाता है? ए. सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए, बी. गरीब परिवारों की आय बढ़ाने और व्यवसाय योजना तैयार करने के लिए, सी. सड़क निर्माण के लिए, डी. स्कूल फीस भरने के लिए। सही उत्तर बी. गरीब परिवारों की आय बढ़ाने और व्यवसाय योजना तैयार करने के लिए। रीजन, एलईपी का लक्ष्य परिवार की आजीविका का विश्लेषण करके उसे सुधारने के लिए कार्य योजना बनाना है।